कि एक कन्याकुमारी से कश्मीर तक एक सीधी लकीर बनाकर जाने का एक प्रयास था, और उसमें अगर वो लकीर वैसे ही रहती तो उत्तर प्रदेश नहीं आ पाता। लेकिन सब लोगों के आग्रह पर और हमको ये आश्वासन दिया गया कि कुछ थोड़ा सा फेरबदल करके उत्तर प्रदेश को नहीं अकेला छोड़ा जाएगा। उत्तर प्रदेश में अवश्य आएंगे राहुल जी, और उन्होंने अब 3 ज़िलों में आने के लिए हमको जो संकेत दे दिए हैं उसकी हम तैयारी कर रहे हैं। अभी नसीमुद्दीन साहब ने कहा गाजियाबाद, बागपत और शामली 3 ज़िलों से वो आएंगे। 3 ज़िलों में हम उनके साथ रहेंगे और उनको हरियाणा तक पहुंचाएंगे। हरियाणा में वो अभी भी हैं। हरियाणा से दिल्ली 24 तारीख को आएंगे और फिर वापस हरियाणा उत्तर प्रदेश होते हुए जाएंगे। और मैं समझता हूं कि जो उनका संदेश है और उनका जो लक्ष्य है कि हम लोगों को और करीब से जोड़ते जाएं, तो हरियाणा एक तरफ और फिर दिल्ली और फिर हरियाणा दूसरी तरफ और उत्तर प्रदेश और करीब आकर दोनों प्रांतों से जुड़ जाए, पूरे देश से जुड़ जाए, ऐसा प्रयास रहेगा इस यात्रा में। और हम उम्मीद करते हैं कि हम कुछ करके दिखाएंगे इस यात्रा में। मैं सिर्फ एक बात आपसे ये कह दूं कि हमें आश्चर्य नहीं हो रहा, लेकिन थोड़ा सा दुख इस बात का हो रहा है कि इस देश के जो व्यवस्थाएं, हमारे देश की डेमोक्रेटिक व्यवस्थाएं हैं, लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं हैं, उसमें हर एक व्यक्ति को, हर पार्टी को, हर समुदाय को, हर ऑर्गेनाइजेशन को ये अधिकार है कि वो अपनी बात प्रकाशित करने के लिए, अपनी बात कहने के लिए, सुचारू रूप से लोगों के जनता के सामने रखने के लिए वो सब करे जिसकी जो परंपराएं हमारे देश को स्वीकार हैं। उसमें धरना प्रदर्शन होते हैं, उसमें भाषणबाजी होती है, आप मीडिया के लोगों के साथ चर्चाएं होती हैं, और उसमें ये भी होता है कि जगह जगह समय समय पर लोग यात्राएं करते हैं। हमने कई यात्राएं करी हैं, पार्टी ने कई यात्राएं करी हैं, लेकिन जैसी व्यापक यात्रा ये है, ऐतिहासिक यात्रा ये है, शायद सभी लोग मानेंगे, जो हमारे सहयोगी ना भी हों, साथी ना भी हों, वो मानेंगे कि ऐतिहासिक यात्रा कभी किसी ने शायद इसकी कल्पना भी नहीं की थी। और जब इसकी हमने पहले घोषणा की थी तो लोग समझते थे कि ये टाई फिश होगी, कितने दूर तक चलेगी, कहाँ तक चलेगी। अब इस यात्रा से घबरा कर कल 2-3 दिन से जो हो रहा है, कहीं पत्र लिखे जा रहे हैं, कहीं आदेश दिए जा रहे हैं, इतने दिन तक कोविड की किसी को कोई परवाह नहीं रही। जब कोविड था तब भी कोई किसी ने परवाह नहीं करी। उत्तर प्रदेश ने जो हाल कोविड के समय में देखा था उसको दोहराने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अब आदेश दिए जा रहे हैं कि मास्क लगाइए, आप यात्रा ना करिए, आप सोच लीजिए, आप इसको फिर से स्थगित कर दीजिए, फला चीज़ें हो रही हैं। तो अगर इसका कोई राजनीतिक लक्ष्य कोई मानता है, हमारा राजनीतिक लक्ष्य नहीं था। ये लक्ष्य सिर्फ दुनिया, हमारे देश को जोड़ने का था। राहुल जी ने इसको बार बार कहा है। लेकिन अगर कोई इसमें राजनीतिक लक्ष्य देखता है तो उसको एक जवाब ये मिल गया कि हमारा राजनीतिक लक्ष्य तो पूरा हो गया। डर गए वो लोग, डर गए जिनको कोविड से डरना चाहिए था, वो कांग्रेस से डर गए। कोविड की लड़ाई में हम हमेशा साथ हैं, साथ रहेंगे। लेकिन जैसे हमारी सीमाओं पर चीन से लड़ाई में हम हमेशा साथ हैं, साथ रहेंगे। लेकिन देश को सच की आवश्यकता है। जो भी सच है, चाहे चीन का हो, चाहे कोविड का हो, वो देश को बताएं। और अगर किसी को आप परामर्श कर देते हैं कि आप कोविड पर कुछ करिए, तो सबसे पहले उस परामर्श को अपने आप पर लागू करें, ऐसा हमारा मानना है। सर एक सवाल है सर, आपने एक करके सर आपने बात एड्रेस कर दी कोविड वाली, बट आई हैव अ फर्दर क्वेश्चन ऑन दिस कोविड इशू। इज द कांग्रेस पार्टी गोइंग टू एडयर टू सम सॉर्ट ऑफ प्रोटोकॉल्स इन इट्स भारत छोड़ो यात्रा द रिमेनिंग लेग? देखिए, लेट मी जस्ट रिमाइंड यू, द फर्स्ट मेजर COVID warning that was given by any political leader when COVID pandemic struck India, that first warning was given much in advance by Shri Rahul Gandhi. That the warning that was given went unheeded. After that, the Prime Minister held rallies for the American president and so on, and the Russian president.
and major events happen, nobody paid any attention, and this is after the warning that was given well in advance. Congress is a responsible party. On the basis of verified facts, whatever is necessary, the Congress will always do. But for us to react simply to some letter written by a minister who should be looking after what preparations have to be made or not made, that letter written only for purposes of creating news, we are not obviously going to take very seriously. But whatever the facts are, we are all here, entire lot of people who are traveling with Rahul ji, etc. They will be available with facts on their fingertips, and whatever necessary steps need to be taken will be taken. I don't think anybody needs to tell us what to do. सर एक सवाल है सर, आपने कहा कि बड़ी यात्रा में उत्तर प्रदेश में विपक्ष के नेताओं को भी इनविटेशन दिया जा रहा है, अखिलेश यादव या बीजेपी से किसी को दिया गया है, इसमें अभी तक लेटर? देखिए, ये मैं आपको अभी इसलिए नहीं बता सकता हूँ कि कुछ बातें ऐसी हैं तो हम चाहेंगे कि हमारे नेताओं से ही आपको सुनने में मिले, क्योंकि इनविटेशन उन्हीं की ओर से जाएगा। जब वो इनविटेशन भेजेंगे या उसका कुछ रिस्पांस मिलेगा, तभी आपको बताया जाएगा। एक मीडिया टीम चल रही है राहुल जी के साथ, तो आपको समय समय पर ये सूचनाएं मिलती रहेंगी। जब हमको मिलेगी तो हम आपको भी दे देंगे। नहीं, मैंने आपको बताया, जो पहले मार्ग बना था उसमें उत्तर प्रदेश नहीं आ पा रहा था, और उस पर बहुत सारे सुझाव आए कि अभी उत्तर प्रदेश आप नहीं जा पा रहे हैं, तो इसको फिर उत्तर प्रदेश को फिर आप राइट टू लेफ्ट या लेफ्ट टू राइट कर लीजिएगा, उसमें उत्तर प्रदेश को व्यापक रूप से कवर करिएगा। लेकिन वो तो बहुत बाद की बात है। तो तब फिर ये सुझाव आए कि जहाँ यात्राएं नहीं पहुँच रही है या जहाँ यात्रा पहुँच भी रही है, उसके आसपास जहाँ से नहीं गुजरी है, वहाँ पर भी हम वहाँ की स्थानीय यात्राएं निकालेंगे। उत्तर प्रदेश ने ये अवसर पाकर अपने 6 प्रांतीय अध्यक्षों के माध्यम से सारी यात्राएं उत्तर प्रदेश में निकाली हैं, जहां एक आध यात्रा अभी कल समाप्त होगी, सारी यात्राएं समाप्त नहीं हुई हैं, इसलिए वो प्रांतीय अध्यक्ष आज यहाँ पर नहीं है। लेकिन उत्तर प्रदेश इससे जो है वंचित नहीं रहेगा, और ये चाहते हुए, और यहाँ जो उत्तर प्रदेश के कार्यकर्ताओं की मांग थी, उस पर राहुल जी ने स्वीकार किया कि हम इस समय भी इस दफा भी उत्तर प्रदेश आएंगे। सर, कोविड को लेकर के एक बड़ी बैठक हुई है, सीएम उसमें चेयर कर रहे हैं, तमाम प्रमुख सचिव, स्वास्थ्य मंत्री सब शामिल थे। कहा गया है कोविड को लेकर सतर्कता बढ़ानी पड़ेगी, क्या आप इस टाइमिंग को लेकर कुछ कहना चाहेंगे? टाइमिंग के बारे में मैंने कह दिया है, लेकिन सतर्कता की बात है तो आप में से तो कोई सतर्क नहीं है। आप में से किसी ने मास्क नहीं पहना, चीफ मिनिस्टर आपसे कहते हैं आप लोग नहीं पहनते हैं, आप चले तो नहीं, मैंने इसलिए नहीं पहना कि मैं चीफ मिनिस्टर की बात नहीं मानता हूँ। आप कह रहे हैं चीफ मिनिस्टर की बात, मैं चीफ मिनिस्टर पे विश्वास नहीं करता, लेकिन रही बात हमको सतर्क रहना चाहिए, और हम क्या निर्णय लेंगे समय समय पर, वो हम आपको समय समय पर बताते रहेंगे। लेकिन यात्रा नहीं रुकेगी, ये बात स्पष्ट कर दें, राहुल जी ने इस बात को कह दिया है, यात्रा नहीं रुकेगी। हमारी जंग जो है, हमारी लड़ाई इस बात पर है कि हमें लोगों को जोड़ना है, चाहे मास्क पहनकर जुड़े या बिना मास्क के जुड़े, हम लोगों को जोड़ेंगे। स्थानीय प्रशासन से परमिशन ली गई है, जैसे अखिलेश जी को झांसी जाना था, वहां पर फॉगी वेदर बताया गया, हेलीकॉप्टर उतारने की उनको परमिशन नहीं दी गई। क्या राहुल गांधी की इस यात्रा के लिए परमिशन ली गई है? क्या परमिशन है? परमिशन हर जगह हम लेते हैं, और हर जगह हमको परमिशन मिली है, और मैं जानता हूं कि इस देश में लोगों को विश्वास लोकतंत्र में है। हिम्मत नहीं करेंगे राहुल गांधी की यात्रा को रोकने की, ये हिम्मत नहीं करेंगे। अगर करेंगे तो इनको लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में बहुत बड़े जवाब पूरे देश में नहीं बल्कि विश्व में देने पड़ेंगे। जरूरत होगी तो आप लिख के देंगे कि हाँ, हम प्रोटोकॉल गवर्नमेंट के उसको फॉलो करेंगे। अब देखिए ना, चिट्ठी मुझे नहीं लिखी गई ना, चिट्ठी राहुल जी को लिखी गई, तो राहुल जी पर उस जो निर्णय होगा, राहुल जी का निर्णय हम आपको दे देंगे। थैंक यू सर। ये वो सवाल और ले लीजिएगा। नहीं, तो वो शायद उनके मंत्रीगण जो हैं उनको चिट्ठी नहीं लिखते हैं। अगर वो अपने आप को सही और जिम्मेदार समझते तो वो प्रधानमंत्री को भी चिट्ठी लिखते कि आप ये मत करिए। लेकिन ऐसा इस देश में होता जा रहा है कि प्रधानमंत्री के लिए एक रूल है
और आम जनता के लिए कुछ और रूल है, ऑपोजिशन के लिए कुछ और रूल है और सरकारी तंत्र के लिए कुछ और रूल है। ये हम स्वीकार नहीं करेंगे। इसी को समाप्त करने के लिए हम सीधे जनता के साथ जुड़े हैं। दो सवाल और ले लीजिए, कोई भी दो सवाल ले लीजिए। अभी हमारी अगली मीटिंग हुई है, दो यात्रा प्लीज, इंडो चाइना बॉर्डर को लेकर यात्रा। ट्वीट किया था, उसको बीजेपी का कहना है कि सेना का मनोबल गिराने का काम हमेशा कांग्रेस करती है। भाई साहब देखिए, अगर कोई चिंता व्यक्त करे कि हमारे सैनिकों के साथ कैसा व्यवहार हो रहा है, तो वो मनोबल गिराने की बात नहीं होती है। आप अगर किसी के यहाँ दुखद घटना हो जाए, आप जब वहाँ जाते हैं, पुरसे में आप जाते हैं, तो आप इसलिए नहीं जाते कि उसका मनोबल गिरे, आप इसलिए जाते हैं कि मनोबल उसका बरकरार रहे, उसको आप हिम्मत दिला सकें। राहुल गांधी जी ने चिंता व्यक्त की है, वो हमारी सब की चिंता है कि हमारे सैनिकों के साथ क्या हो रहा है। हमने ये नहीं कहा कि हमारे सैनिक क्या कर रहे हैं, हमने ये कहा कि हमारे सैनिकों के साथ ये क्या हो रहा है और वो लोग क्यों कर रहे हैं जो आपके साथ झूला झूलते हैं, वो हमारे सैनिकों के साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। अगर किसी को ये बात बुरी लगती है तो उसको इस देश की हर अच्छाई बुरी लगती है।